प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। और दिन ही क्यों, आज ये जो महीना है ये भी परमेश्वर ने बनाया है। आप सबको फरवरी 1 तारीख में मैं फिर से स्वागत कर रहा हूं और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का आप सबके लिए कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। इसका मतलब है आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वचनों को सुनने के लिए हमेशा इंतजार करते हैं। भजन संहिता 119 उसके 71 वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। Psalms 119 वर्स 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजनकार कहता है, इट इज गुड फॉर मी दैट आई हैव बीन अफ्लिक्टेड दैट आई माइट लर्न दाई स्टेचर्स। दुख सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इस भाग को पढ़ते हैं तो उसका परिणाम अच्छा है, वो है भला ही हुआ। और आप एक चीज और जान लीजिएगा, उसके 68 वचन में लिखा है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर हमेशा चाहते थे कि इजरायली लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पकड़े रहें, व्यवस्था में बने रहें और व्यवस्था में चलते रहें। लेकिन परमेश्वर ने यह देखा कि जब जब परमेश्वर ने इजरायलियों को शत्रुओं पर जय दी, जब जब परमेश्वर ने उनके जीवन में सुख और समृद्धि दी, तब परमेश्वर से वो दूर होते चले गए। परमेश्वर के और करीब आने की बजाय वो परमेश्वर के और दूर चले गए। और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें अनुशासन में लाने के लिए, उन्हें अपने मार्गों पर वापस लौटा कर लाने के लिए परमेश्वर ने एक अनुशासन को इस्तेमाल किया जिसका नाम था एफ्लिक्शन, दुख। और वो अलग अलग रूप में हमारे जीवनों में आ सकता है। और आज जब इस वचन को आप इस महीने की पहली तारीख को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वचन आपको इस पूरे महीने आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देगा और आप हर परिस्थितियों में परमेश्वर को महिमा देना प्रारंभ करेंगे। हर एक के जीवन में ये क्लेश, ये दुख विभिन्न तरीकों से आ सकता है। कुछ लोगों के जीवन में शारीरिक दुर्बलताओं के कारण आ सकता है, कुछ लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी का दुख हो सकता है, कुछ लोग अपने बच्चों के भविष्य के प्रति आशंकित होकर दुख में होंगे, पारिवारिक क्लेशों से वो दुख में होंगे, अपने भविष्य की चिंता उनको सताए जा रही होगी, उनके काम धंधे, उनकी नौकरियों का दुख उनके जीवन में होगा। कितने सारे दुख, छोटी छोटी बातों में या बड़ी बड़ी बातों में भी, अपनों का दुख, परायों का दुख। लेकिन एक चीज याद रखिए, परमेश्वर भला है और वो भला ही करता है। मेरा प्रभु, आपका प्रभु, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं, जिसका वचन आप सुन रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। He is a good God. He does good. वो भला है और भला करता भी है। लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी परेशानियों का दौर आता है, जब ऐसा समय आता है, तो कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि वो परमेश्वर अच्छा नहीं है। आप बच्चों को इस बात का पूछिएगा। बच्चों को माता पिता जब अनुशासन में लाने के लिए उन पर छड़ी उठाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके माता पिता, उनके पापा सबसे खराब हैं। लेकिन आप उसी बच्चे से जब वो बड़ा हो जाता है और उसके बच्चे हो जाते हैं, तब आप पूछना कि तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा, वो कैसा लगता था? तो शायद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और वो कहेंगे, वो मुझसे प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने मुझ पर छड़ी उठाई। वो सच्चाई शायद उस समय समझ में ना आए, लेकिन बाद में हमें समझ में आ जाती है।
अगर संत पौलुस के द्वारा लिखी गई दूसरे कुरिन्थियों की पत्री को जब आप उसके 7 अध्याय को जब पढ़ते हैं, उसके 8 वचन से लेकर एक बहुत ही खूबसूरत वचन पौलुस वहां पर लिखता है। कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए पौलुस जानते हैं क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 8, 9 और 10 वचन। यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, और हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। उसका 10 वचन, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अब देखिए पौलुस कहता है, हालांकि मैंने तुम्हें दुखित किया है, परंतु यह दुख पश्चाताप को उत्पन्न करता है, और जिसका परिणाम उद्धार होता है। दुख हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। आज जब इन वचनों को आप सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप मुझसे सहमत होंगे कि दुख के समय हम परमेश्वर की करीबी को और अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। और जब भजनकार लिख रहा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को और सीख सकूं, यानी उस दुख के अंदर परमेश्वर कुछ भलाइयों को रखता है जो वो हमें दिखाना चाहता है, जो साधारणतया हम नहीं देख पाते। आप अगर यूसुफ से पूछेंगे, यूसुफ कैसा चल रहा है, ये सब क्या हुआ तुम्हारे जीवन में, तुम्हें गड्ढे में डाल दिया, तुम्हें बेच दिया, दास बना दिया, तुम जंग उस घर में पहुंच गए, पोतीफर के घर में समस्या हुई, जेल खाने में तुम डाल दिए गए। तो इन सब बातों को सुनते हुए शायद यूसुफ मुस्कुराएगा, और पता है यूसुफ क्या बोलेगा? यूसुफ कहेगा, अरे उसी कारण मैं मिस्र का प्रधानमंत्री हूं, और मुझे उस परमेश्वर पर इतना भरोसा है, और मैं इतना आनंदित हूं कि उसने मुझे उन क्लेशों की पाठशाला में होकर आगे बढ़ने दिया, और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। प्रियो, अगर हम इस बात की सच्चाई को हम महसूस कर पाएं, तो सच में हम इस बात को पहचान सकते हैं कि हमारे क्लेश के समय में, हमारे दुखों के समय में परमेश्वर पर हम और आश्रित हो जाते हैं। और स्पर्जन, जो परमेश्वर के एक अभिषिक्त दास हैं, उन्होंने इस प्रकार कहा, परमेश्वर के जो वायदे हैं, परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं, वो हमारे जीवन में और भी अधिक चमकना शुरू कर देते हैं जब हम उन कष्टों की भट्टी में से होकर गुजरते हैं, और चमक हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप अगर किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो पता है उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको वो और चमकाना चाहते हैं। आप उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और ये हमेशा याद रखिए, प्रभु भला है और वो भला ही करता है। रोमियो 8:28 यही कहती है, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं और जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आप अपने जीवन में थोड़ा सोचिए, आपके माता पिता जब आपको अनुशासित कर रहे थे, आपको दुख लगा होगा, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन आज आप उस बात में आनंदित होंगे। हमारा प्रभु भी एक अच्छा पिता है, और वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, और उस तक पहुंचाने के लिए कई बार हमें उस मार्ग से गुजारता है जो शायद हमें पसंद नहीं, लेकिन उस मार्ग में भी वो हमारे साथ खड़ा रहता है। यूसुफ के संग परमेश्वर उस गड्ढे में भी था, यूसुफ के संग परमेश्वर पोतीफर के घर में भी था,
यूसुफ के संग परमेश्वर जेल खाने में भी था, और यूसुफ के संग परमेश्वर जब वो प्रधानमंत्री बना तब भी उसके साथ था। आज अगर आप कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं। निरुत्साहित मत होइए, निराश मत होइए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आप उसकी उपस्थिति को और गहराई से इस परिस्थिति में जानना प्रारंभ करेंगे। इसलिए हर बात में धन्यवाद दीजिए, हर परिस्थिति में प्रभु को महिमा दीजिए और कहिए, प्रभु मुझे मालूम है ये जो भी हो रहा है भलाई के लिए ही हो रहा है। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आज इन भाई बहन जो इन वचनों को सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम पिता कौन कौन सी समस्याओं के बीच से, दुखों के बीच से, कठिनाइयों के बीच से ये प्रियजन गुजर रहे हैं, लेकिन आज ये वचन उनके जीवन को प्रोत्साहित करे और आगे बढ़ने का एक बड़ा सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो जाए और वो धन्यवाद दें अपनी हर परिस्थिति के लिए और यही कहें, प्रभु भला है और वो भला करता ही रहेगा। और इस क्लेश में भी, इस दुख में भी, इस समस्या में भी, इस टूटेपन में भी, इस आंसुओं में भी वो भलाई ही को प्रकट करेगा। उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो भला ही होगा। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी प्रार्थना है ये महीना आपके लिए अनुग्रह और आशीष का महीना बने। हर दिन आपके जीवन में परमेश्वरीय खुशी और अनुग्रह लेकर आए।